आज अमेज़न पर लर्निंग क्लास की क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में ये सिखाया जाना है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और प्रोडक्ट हंटिंग के किस तरह से करते हैं और इसका क्या फायदा है। इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि व्हाट इज अमेज़न, व्हाट इज ई कॉमर्स, how many types of accounts are there in Amazon, what types of business we can do in Amazon। आज बताना है कि आप Amazon पर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं चैनल की तरफ जहां पर आपको बताया जाएगा कि ये काम आपने कैसे करना है। तो वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग विद हुमैरा। अच्छा जी, आज की क्लास में आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बताना है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लें। ब्राउज़र ऑन करेंगे तो आप इसमें जो है वो amazon.com सर्च करें और इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ ऑल लिखा हुआ है, टुडेज डील। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर देखें ऑल टुडेज डील, और ये अगर आप नीचे आके देखें तो एक्सप्लोर वैलेंटाइन्स डे शॉप डील्स। ये सारी अगर आप इसको नीचे करते जाएं तो ये देखें आपके सामने कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़न सेल कर रहा है। अब इसमें हमारा क्या काम है, यानी कि हमने इसमें क्या करना है। अब आप लोग जैसे आपने ये होलसेल का काम आपको बताया, FBA होलसेल का, प्राइवेट लेबल का बताया कि प्राइवेट लेबल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसी तरह फर्ज करें आपने लिया है ड्रेसेस का, आपने ड्रेसेस बनाई है, आपने वहां पर लगानी है। ये जिस तरह ये लगा हुआ है, ये कैटेगरी में ड्रेसेस हैं। इसी तरह आपने ये लगाना है कि मैंने जो है वो ये कुर्ता बना के, या मैंने फ्रॉक्स बना के, जेंट्स का, लेडीज का, चिल्ड्रन का, किड्स का, कुछ भी आपने काम करना है। आपने यहाँ पर देखना है कि ये मार्केट कैसे कर रहे हैं, यानी कि ड्रेसेस वाले अपनी मार्केट कैसे कर रहे हैं। आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि मैंने $50 या $60 का एक ड्रेस सेल करना है। हमने ये यहाँ पे देखना होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मसलन एक ये शॉप है कि ये है तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं। फर्स्ट करें, इसको ओपन करते हैं। ये देखें नीचे लिखा होता है शॉप नाउ। इसको जब हम ओपन करते हैं इस कैटेगरी को, जैसे ये ओपन होती है तो फिर आप इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने यहाँ पर सेल करने के लिए लगाई है। ये इस तरह के ड्रेसेस आपके सामने आ जाते हैं। नीचे $45 का, कोई 487, और ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि ये कितने डॉलर का है। अब हमने फर्ज करें ये किसी और की मार्केट, कोई और लेके बैठा हुआ, ये हमारे पास है, ये भी कोई और लेके बैठा। हमने सिर्फ अपना $50 या 70 या 100 या 150 जितना भी आप हो उतना नहीं करना होता कि हमारा जो है $100 का है तो हमने ये सेल करना है। हमने देखना है कि इस मार्केट में इस ड्रेस की क्या कीमत है, सेम जो हमारे पास है, वो दूसरा आदमी क्या बेच रहा है और तीसरा क्या बेच रहा है। यानी ये भी एक मार्केट प्लेस है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। तो अगर आप छोटे पैमाने पे काम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ वाला दुकानदार क्या बेच रहा है, वो इस चीज का क्या रेट लगा रहा है। अगर आप किसी भी दुकान ये अपने लोकल बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि अगर एक कपड़ा जो है वो 70 रुपए मीटर है तो दूसरा भी 70 दे रहा है, तीसरा भी 70 दे रहा है। तो इस तरह अगर यहाँ पर ये चूंकि सबसे बड़ी मार्केट है, हमने एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर एक क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब हम अपना यहाँ पर सेल के लिए लगाएंगे तो हमें दूसरे जो लगा रहे हैं उस मार्केट को भी हमें जज करना पड़ता है। क्योंकि इस मार्केट में हम लोकल जाके किसी को कह नहीं सकते कि भाई आपका कपड़ा अच्छा नहीं था तो आप चेंज कर लें। यहाँ पर क्या होता है, ये अगर आप इस साइड पे देखें, एवरेज कस्टमर रिव्यू, ये रिव्यूज हैं, ये जितने स्टार्स हैं ये रिव्यूज हैं। अगर आपको बहुत अच्छा कपड़ा उनको कस्टमर को लगेगा तो वो आपको 5 स्टार दे देगा, अगर उससे कम लगेगा तो 4 देगा, उससे कम होगा तो वो 3 देगा, और इसी तरह वो नेगेटिव रिव्यूज भी देते हैं। तो हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारी जो मार्केट है या हमारा जो लेवल है यहाँ पर अमेज़न पर, वो इस सूरत में 0 हो जाता है जब हमारे पास जो है वो रिव्यू जो है वो माइनस में जाते हैं, फिर हमसे कोई चीज नहीं खरीदता। आप अगर ये देखें ये वाला, तो इसमें देखें इसकी क्या कीमत है और हमारे पास ये क्या है। इसके अगर आप स्टार्स देखें, ये 4.4 आउट ऑफ 5, ये 5 स्टार है तो उसको 4.4 जो है वो एवरेज है। इसका मतलब कि ये ड्रेस अच्छा है, हम ले सकते हैं। इसमें भी देखें ये 4.1 एवरेज है, इसमें देखें जी ये भी 4.4 है,
और ये देखें इस पे भी 4.2 की एवरेज है। इस तरह वहां पर चेक किया जाता है कि आपकी एवरेज कितनी है और उस हिसाब से चीजें जो है वो सेल आउट होती हैं। ये ड्रेस देखें, अगर आप इसमें आप एवरेज देखें 4.3 है एवरेज और इसमें देखेंगे 3.3 है, तो हमारे हिसाब से तो 4 पॉइंट वाला ज्यादा, जिसकी एवरेज ज्यादा अच्छी है, जिसका कस्टमर जो है वो ज्यादा, कस्टमर को क्वालिटी ज्यादा पसंद है, हम तो उसी ड्रेस की तरफ जाएंगे। जो कस्टमर होता है सबसे पहले रिव्यूज चेक करता है और उसके बाद जो है वो देखता है कि अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं और वो चीजें ले लेता है। इस तरह हम अपनी चीजें जो है वो सेल आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब तक आप लोगों को अपनी कोई भी चीज सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो तब तक उसको सेल ना करें। जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो उसकी लिस्टिंग ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं कस्टमर रिव्यूज आते हैं, इस ड्रेसेस में ये आता है कि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ ड्रेसेस में नहीं, बाकी कोई भी आप चीज, अगर शूज लगा रहे हैं, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, अगर आप जो है वो कोई और चीज लगा रहे हैं, क्लीनर्स वगैरह लगा रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि यहाँ पर सेल आउट नहीं हो रही है। अगर आपने इसका वैसे ओवरऑल चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑल में आप सर्च कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। ये देखें जी, हजारों डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे आप अपनी चीजें जो है वो जिस भी किस्म की चीज आप बेचना चाहें आप लगा के बेच सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप बेच सकते हैं इस पे पर। ये उनका सारे का सारे डिपार्टमेंट्स है और बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स है इस पे। अब हमने ये सोचना है कि हमने कौन सी चीज लेनी है, किस हिसाब से अपनी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करवानी है, वहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक स्टेटमेंट बनानी है, डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है वो अकाउंट होना चाहिए, फिर अमेज़न पे आपने अपनी कंपनी जो है वो अमेज़न पे रजिस्टर्ड करवानी है और उसके बाद जो है वो फिर आपने अमेज़न पर अपनी चीजें सेल आउट करनी है और लिस्टिंग करनी है। लेकिन लिस्टिंग से पहले आपने अमेज़न पे फुल सर्च करना है कि कौन सी जो है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, चीजों की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और किस हिसाब से हम काम करेंगे तो हमारा जो है वो बिजनेस यहाँ पे चलेगा। तो मार्केट को जज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो आप 100 रुपए से स्टार्ट करें, चाहे 100 से करें, चाहे 1000 से करें। मार्केट सर्वे जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अमेज़न का मार्केट सर्वे है। आपने प्रोडक्ट जो है हंट किस तरीके से करनी है और कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है वो अब आप पे डिपेंड करता है। और एक जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जब आप किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, वो मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगी क्योंकि बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं बगैर किसी काम के। आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके दूसरे को देनी होती है, उसके बदले में आपको पेमेंट करते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो कारोबार चलता है। ये एज अ फ्रीलांसर आप ये काम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी और आपको पसंद आएगी। ये वो चीजें हैं जो कि हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको हर चीज जो है वो आपके नॉलेज में हो और आपको पता चल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। इससे ना सिर्फ आपका जो है वो नॉलेज बढ़ेगा बल्कि मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो चैनल को ग्रो करने में मदद देने के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।